हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन CGWR में। आज है 16 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां से आप PDF यहाँ की प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल जी जो है, इनको भी सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया। इन्होंने थावरचंद गहलोत जी है, इनका स्थान लिया। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता बने हुए हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं, और इनसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जो थे राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन है और विपक्ष के नेता कौन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। फिर बात करते हैं अपने इसी के आगे देखते हुए सबसे पहले अपने बात करते हैं संसद के बारे में। संसद क्या है? संसद जो है बेसिकली भारत की राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बेसिकली संसद बनती है। और संसद जो है वो भारत के भाग जो संविधान है, संविधान के भाग 5 और जो अपना अनुच्छेद आर्टिकल जिसको अपने कहते हैं 79 के तहत इसका निर्माण होता है। और संसद का एक जो मेन पार्ट है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की यदि अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बात राज्यसभा की ही की जाएगी। अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा का निर्माण हुआ था। राज्यसभा के अंदर कहते हैं कि मैक्सिमम जो मेंबर है उनकी संख्या 250 आप डिसाइड कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वांटिटी जो संख्या है राज्यसभा के मेंबरों की वो 245 है। और इसके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर 12% जो है उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से बात करते हैं राज्यसभा जो है एक परमानेंट सभा है, इसको कभी भी आप भंग नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से राज्यसभा का जो व्यक्तियों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि राज्यसभा के जो प्रेजेंट टाइम सबसे पहले जो उपसभापति थे वो के कृष्णमूर्ति जी थे। अब आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि प्रेजेंट टाइम के अंदर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गगनयान प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले जो इंजन है बेसिकली उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अपने विकास इंजन है, बेसिकली इसका नाम जो है वो रखा गया है। अब बात करते हैं ये जो विकास इंजन है ये गगनयान का इंजन है जिसको नाम विकास दिया गया है। और इसका जो है 3rd टाइम जो ये अपने क्या कह रहे हैं टेस्ट जो है वो किया गया है। और इस बार ये जो इंजन है वो अराउंड 240 सेकंड तक ये ऑन रहा था, इसको बंद वहाँ पे किया गया था। फिर बात करते हैं अपने ये जो प्रक्षेपण अपने टेस्ट किया गया है वो बेसिकली महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर इसको टेस्ट भी किया गया था। और फिर इसी के साथ साथ बात करते हैं इसके लिए जो गगनयान मिशन है इसके लिए बेसिकली जो आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ करेंगे उसका जो नाम है वो MK3 है। MK3 व्हीकल जो है इसका नाम रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसरो के बारे में, इसरो का जो फुल फॉर्म रहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के अंदर अध्यक्ष बने हुए हैं वो के सिवान जी बने हुए हैं। इनके जो कार्यकाल है उसके अंदर अभी बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को इसरो का निर्माण हुआ था। फिर अपने बात करते हैं जो गगनयान है बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत सरकार के द्वारा या फिर अपने कहें कि गगनयान कार्यक्रम का जो मकसद है वो किसी भी भारतीय प्रक्षेपण यान से इंसान को जो अपने अर्थ की निचली ऑर्बिट है उसमें भेजने का
और उन्हें वापस धरती पर लाने की जो कैपेसिटी है उसको प्रदर्शन करने का मुख्य लक्ष्य इसका है। और अब यदि बात करते हैं गगनयान को जो है बेसिकली जो वो लॉन्च किया जाएगा वो 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जो कि अनक्रूड मिशन होगा। और इसी तरह से 2023 के अंदर भी भेजा जाएगा जो कि क्रूड मिशन होगा। अनक्रूड का मीन्स है कि यहाँ पर कोई भी इंसान इसके साथ नहीं भेजा जाएगा, और 2023 के अंदर जो इंसान है उनको अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला अनाज एटीएम जो है वो किस राज्य के अंदर खुला है? सो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली ये जो एटीएम है वो ओपन हुआ है। अब बात करते हैं अपने एटीएम। सो एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर क्या होता है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है जिसके थ्रू आप लोगों में आज ऑलमोस्ट हर पर्सन जो है वो एटीएम का यूज़ करता है। क्या यूज़ होता है कि इसके थ्रू अपने जो करेंसी होती है उसको अपना विड्रॉल कर सकते हैं, जो भी पैसे होते हैं वो कैश आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मशीन होती है पर्टिकुलर, इसके अंदर एक स्क्रीन दिखाई जाती है और पास में जो एक हल्का सा पैड होता है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच रहता है। इसी तरह से ये जो मशीन है आपकी ग्रेन एटीएम मशीन, ये भी सेम इसी तरह से है। पास में एक कीपैड लगा हुआ है और यहाँ पर इसके बैक साइड में जो अनाज है वो स्टोर किया जाता है और इसी से आप जो पर्टिकुलर अनाज वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो मशीन है बेसिकली इससे आप चावल, गेहूँ और जो मेल्ट होता है वो बेसिकली आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो स्कीम चल रही है उसी से आप पर्टिकुलर ओनली जो गेहूं है वही इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में। जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो भारत और एशिया का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो बिहार के पटना के अंदर ओपन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करती हैं तो यहाँ कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने ई पंचायत पुरस्कार 2.0 जो है वो जीता था। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अभी जो लाइटिंग स्ट्रोक से जिन भी पर्सन की मृत्यु हुई है या फिर जो घायल हुए हैं उन सभी लोगों के लिए क्रमशः 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की जो सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है हरियाणा राज्य के बारे में। सो बात कर रहे हैं हरियाणा की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है हरियाणा का शो किया गया है और हरियाणा के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ और न्यू दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी बाउंड्री जो है वो इसके साथ में टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है हरियाणा की वो चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल जी खट्टर है। यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल जो अभी के नए बने हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1966 को इसका हुआ था, पंजाब राज्य से अलग होकर ये बना था। यहाँ के डांसेस की बात करते हैं तो लूर, झूमर और फाग, दाफ, दमपाल, गुगा, खोर और जागोर, ये कुछ डांसेज है जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। और हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो मोरनी हिल्स जो है बेसिकली यहाँ की सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी मानी जाती है जिसको खरो पीक के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो सुल्तान नेशनल पार्क और कैलाश जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 90 सीट्स, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं हरियाणा राज्य के जो करंट न्यूज़ जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था उनकी अपने बात करते हैं तो संजीवनी परियोजना है जो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से करनाल प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स स्टार्ट की गई थी और कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को जो फ्री के अंदर टैबलेट है वो प्रोवाइड करवाए गए थे। ग्राम दर्शन पोर्टल योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। परिवार पहचान पत्र जो स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अटल किसान कैंटीन यहाँ पर स्टार्ट की गई। हेल्प मी मोबाइल ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान। और जो अपने अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन होगा वो 2021 के लास्ट के अंदर होना था, अभी उनको पोस्टपोन करके ड्यू टू कोविड-19 अभी 2022 के स्टार्टिंग के अंदर इनका आयोजन वहाँ पर किया जाना है। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हर साल 15 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इस दिन हमारे देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड यूथ स्किल्स जो डे है वो मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक नाम से रखी गई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2015 के अंदर, जुलाई 2015 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है वो पर्टिकुलर 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरह से नेशनल फिश फार्मर डे की बात करते हैं तो ये 10 जुलाई को भारत के अंदर मनाया गया था। और नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करते हैं तो ये 1 जुलाई को इंडिया के अंदर मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। केंद्र सरकार ने अभी कर्मचारियों का कितना DA और DR अभी बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर होगा 11% जो है वो अभी बढ़ाया है। पहले जो ये था वो 17% था और अब इसको बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर DA की, इसका जो फुल फॉर्म रहता है DA और DR, इनका फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि इनका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली क्या होता है। फिर अपने बात करते हैं जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश जो है वो किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर पार्क है वो किस राज्य में मनाए जाने की घोषणा अभी की है या फिर बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के अंदर बेसिकली इसको बनाए जाने की घोषणा की है। गुजरात के जो रण का कच्छ है वहाँ पर एक खावदा नाम की जगह है, वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो सोलर पार्क है उसको इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो सोलर पार्क बनाया जाएगा इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो अराउंड 475 जो गीगावाट है वो बेसिकली बताई जा रही है। फिर इसी तरह से बात करते हैं अपने ये जो पावर प्लांट लगाया जाएगा वो बेसिकली NTPC रीन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से बनाया जाएगा। और NTPC के प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो श्री गुरदीप सिंह जी है। और NTPC का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1975 के अंदर हुआ था। फिर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 600 मेगावाट का ओमकेश्वर डैम के ऊपर एक सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। और इसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है भारत के अंदर वो गुजरात के कच्छ के खावदा के अंदर बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर आपको शो गई है। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो जो अपना राजस्थान के पर्टिकुलर जो जोधपुर वाला एरिया है, भाप नाम की एक जगह है, वहाँ पर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश को या खुद को जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सिक्किम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा सिक्किम के साथ ये समझौता किया गया है कि वो खुद को 2025 तक एक जैविक राज्य के रूप में घोषित कर देगा। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जो जज है वो अभी हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा दीपक काबरा जो है वो बने हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि पवन सिंह की अपने बात करते हैं। पवन सिंह जो है बेसिकली जापान के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसके अंदर 25 जूरी की एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर भारत की तरफ से एकमात्र ये चुने गए हैं जिनको जूरी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। मनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो ये जब अभी टोक्यो ओलंपिक का जो सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी, वहाँ पर भारत के जो फ्लैग बैरियर होंगे वो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम होगी। और इसी तरह से जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त होगा उस टाइम भारत का जो ध्वजवाहक होंगे वो बजरंग पूनिया होंगे। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में।
नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में भी हाल ही में शेर बहादुर देउबा को चुना गया, जो कि 5th टाइम यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बने हैं। फिर बात करते हैं T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर क्रिस गेल बने हैं, जिनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बिहार के पटना के अंदर होगा, और गूगल मीट ने 3 या 3 से अधिक कंपटीटर्स को एक साथ वीडियो कॉल करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है वो 60 मिनट की भी कर दी गई है। भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो ब्रिज है वो गंगा एक्सप्रेस है, और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ भारत के साथ जो है नेपाल कंट्री ने समझौता किया, और इसी तरह से अमेरिका से प्राप्त होने वाला जो एरोस्पेस बोइंग विमान है उसका नाम P-81 है, और 2026 के अंदर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, और यहाँ पर आपको जो भी आज के क्वेश्चन थे उनके आंसर शो किए गए हैं। यदि आप अपना फ़ोटो इस वीडियो के अंदर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आप कमेंट से बताइएगा। आपका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पब्लिश जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।